जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे वो अपनी 7वीं यूनिट चल रही थी और 7वीं यूनिट में आज अपन को सेकंड लास्ट क्लास बची है जो अपन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 7वीं यूनिट में एक ही क्लास बचती है, वो हो जाती है आपकी भारत में पाए जाने वाले वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी जो होगी वो होगी आपकी प्रवाल भित्ति अर्थात मूंगे की चट्टानें, और दूसरा टॉपिक होगा कोरल ब्लीचिंग अर्थात कोरल ब्लीचिंग कहलाता क्या है, इसको समझना है। क्योंकि पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और 101% मिलते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बढ़िया धैर्य के साथ बैठिए और सुनिए और लिखते जाइए और याद करते जाइए, बस रटना किसी को नहीं है। थोड़ा सा आपको बता दें, पीछे से आप लोग मेरे राज्य को देखते आए, उसके बाद अपन अपनी यूनिट बाय यूनिट भूगोल को ख़त्म करते आए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और मुझे पता है कि यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं? विस्तार से पढ़ रहे हैं और एक एक चीज़ को अपन अच्छी तरह से बेस के साथ पढ़ रहे हैं। और आज के जो पेपर होते हैं डेली एग्जाम वाले, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो पुराना जो पैटर्न था, जो महत्वपूर्ण मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाते थे, लेकिन आज के समय में थोड़ा डीपली पढ़ना आपको बहुत अनिवार्य है, इसलिए अपन पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो आज का आपका टॉपिक होगा प्रवाल भित्ति अथवा मूंगे की चट्टान। तो अपने टॉपिक अपना हेडिंग हो जाती है आपकी प्रवाल भित्तियाँ प्रवाल भित्तियाँ अथवा मूंगे की चट्टान। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक होगा और इसको अपन पूरी तरह से आज समझेंगे और इसको पूरा का पूरा ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपको प्रवाल भित्ति के बारे में जानना है कि आखिर ये चीज़ है क्या और इसकी परिस्थिति कैसी परिस्थिति में कहाँ पाई जाती है। यदि बात करते हैं अपन, तो प्रवाल भित्ति के लाना उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है। तो आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ, आपको पता होना चाहिए ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में विषुवत रेखा है और ऊपर कर्क रेखा है, नीचे अपनी मकर रेखा होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो इन दोनों के बीच में बनता है और थोड़ा इसके ऊपर चला जाता है, थोड़ा इसके ऊपर चला जाता है, यानी कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर हो जाता है और मकर रेखा के थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, आपको पता है कि 7 जो अपने महाद्वीप है, इसके अलावा जो पानी पाया जाता है उसमें पाया जाने वाला एक जीव है। क्या होता है? एक जीव है जिसके लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दिया हमने जो अपनी विषुवत रेखा है 0 डिग्री से लेकर यहाँ और यहाँ, ये वाला क्षेत्र जो होगा तो वो अपना प्रवाल भित्ति के रूप में कुछ ऐसे प्लेस हैं, स्थान है या प्राकृतिक स्थल है जो प्रवाल भित्ति के रूप में जाने जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए अपना भारत कहाँ पर है, नीचे, तो आधा हिस्सा अपना कहाँ पर आ जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। इसके नीचे आपको पता है यहाँ पर है अपना कौन सा लक्षद्वीप, यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये वाली चीज़ आपको पता है कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से जाती है। तो आपको अब इतना तो पता चल गया होगा जो प्रवाल भित्ति होती है वो आपकी नीचे यहाँ पर पानी में पाए जाने वाली होगी, क्योंकि यह एक पानी का समुद्री जलीय जीव होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट। यदि हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो जो अपने प्रवाल भित्ति होती है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो समुद्रीय परिस्थिति होती है उसके अंतर्गत पाया जाने वाला एक जीव होता है। तो पहला पॉइंट आपको क्या करके चलना है, लिखते चलेंगे अपन और याद करके चलेंगे। तो यह उष्णकटिबंधीय, तो इसमें अपना पहला पॉइंट यह है उष्णकटिबंधीय, यह है उष्णकटिबंधीय उथले जल की
उथले जल की सामुद्रिक पारिस्थितिक सामुद्रिक पारिस्थितिक एवं जैव विविधता का विशाल भंडार है। क्या है ये आपका विशाल भंडार हो जाता है। तो आपने क्या कर लिया, पहले इसके बारे में थोड़ा अपन ने समझ लिया है कि यह उष्णकटिबंधीय उथले जल की सामुद्रिक परिस्थिति जैव विविधता का विशाल भंडार हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और यह एक उष्णकटिबंधीय जो महासागरीय जल है उसमें पाया जाने वाला जीव होता है और इस जीव को सीलंट्रेटा पॉलिप बोला जाता है। इस जीव को क्या बोलते हैं अपन, सीलंट्रेटा पॉलिप कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करके चलना है, यह है उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव है। और यदि बात करते हैं इस जीव की तो इसे सीलंट्रेटा पॉलिप कहते हैं। तो इस जीव को क्या बोलते हैं, तो इस जीव को क्या बोला जाता है, तो सीलंट्रेटा पॉलिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलंट्रेटा पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, अब हमारी बात समझ में आ गई कि जो अपना प्रवाल भित्ति है, यह प्रवाल है, यह एक प्रकार का जीव होता है जो समुद्र के उष्णकटिबंधीय जलीय जीव में जलीय वाले स्थान पर पाया जाने वाला एक जीव होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सीलंट्रेटा पॉलिप कहा जाता है। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो होना बहुत अनिवार्य है। तो वो ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिनमें यह अपना वृद्धि और विकास करता है। तो इसके लिए 4 ऐसे कारण हैं जो वहाँ पर उसका जो आप परिवेश होता है वो चीज़ें होना चाहिए। तो सबसे पहले वहाँ का तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसके लिए किसके लिए अपना, तो सीलंट्रेटा पॉलिप के लाने आपको याद करना है इसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, इसकी किसकी, इस जीव की, इसकी भौगोलिक दशाएं। यदि हम भौगोलिक दशा की बात करते हैं तो इसकी भौगोलिक दशाएं कितनी होती हैं आपकी, तो 4 दशाएं याद करके चलना है। कितनी दशाएं होती हैं इसकी, 4। तो नंबर 1, यदि हम नंबर 1 की बात करते हैं तो वहाँ का तापमान 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कहाँ का, तो ऐसा स्थान होता है जहाँ का तापमान पानी माला 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है, वहाँ पर प्रवाल नाम का जीव पाया जाता है, जिसको अपन सीलंट्रेटा पॉलिप बोलते हैं। दूसरी परिस्थिति क्या होना चाहिए, यहाँ की जो जल की गहराई होना चाहिए वो 60 से 70 मीटर गहरा तक होना चाहिए, क्योंकि अब समुद्र तो बहुत गहरा होता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष परिस्थिति होती है, पानी की गहराई जो कितनी होना चाहिए, तो 60 से 70 मीटर होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, तो दूसरी परिस्थिति आपकी क्या होना चाहिए, जल की गहराई कितनी होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपकी इसकी गहराई, जल की गहराई होनी चाहिए 60 से 70 मीटर की गहराई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको तीसरी परिस्थिति क्या हो जाएगी, इस जीव के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। किसकी होती है आपको, तो स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो तीसरी परिस्थिति में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, स्वच्छ जल। क्या होना चाहिए, स्वच्छ जल हो जाता है। इसके बाद आपका
जो चौथी परिस्थितियाँ होती है इसको, यानी चौथी भौगोलिक स्थिति चाहिए, तो वो हो जाती है आपकी जो चौथी परिस्थिति है स्वच्छ जल। यदि लवणता की बात करें तो यहाँ पर 27 से 30% लवणता चल सकती है। जो पानी है उसकी लवणता कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी लवणता, यानी जो लवणता होती है पानी की वो आपकी 27 से कितनी 30% तक हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया, जो अपना प्रवाल जीव है, जो सीलेंट्रेटा पॉलिप है, उसकी जो भौगोलिक दशा अर्थात उसके लिए जो आवास का स्थान उसके लिए होता है, उसको 4 परिस्थितियां आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 20 से 21 डिग्री यहाँ का तापमान चाहिए, इसका जल की गहराई 60 से 70 मीटर चाहिए, इसका स्वच्छ जल चाहिए। यदि लवणता की बात करते हैं तो वहाँ की लवणता कितनी 27 से 30 डिग्री तक 30% तक चल सकती है। तो ये आपकी क्या हो गई है, इसकी भौगोलिक दशाएं होती। अब आ जाते हैं अपन थोड़ा सा प्रवाल के बारे में, जो अपने भारत से कहाँ पर कैसा कैसा पाया जाता है। यदि बात करते हैं भारत में प्रवाल भित्तियों की या मूंगे की चट्टानों की, उसी को अपन प्रवाल भित्ति बोलते हैं, उसी को अपन मूंगे की चट्टानें बोलते हैं। क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ समझना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यदि हम प्रवाल भित्ति की बात करते हैं तो अपने भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कौन कौन आपका, तो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, यानी मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं। अब क्या होता है, जो मूंगे की चट्टानें होती हैं यानी प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंस टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं, होती तो मूंगे की चट्टानें ही हैं, तो ये थोड़ा क्या होता है, शेप में अलग अलग आकार की होती हैं। तो अपने यहाँ जो प्रवाल मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, इनके भी अलग अलग आकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगला पॉइंट आपका मन्नार की खाड़ी, कौन सा आपका, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और दूसरा होगा आपका पाक की खाड़ी। इसके बाद अंडमान निकोबार। यदि अंडमान निकोबार इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति यानी मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। बात करते हैं इसके आगे। अच्छा, तो यदि हम बात करते हैं कच्छ की खाड़ी। अच्छा, अब देखो ऐसा होता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर। यदि हम बात करते हैं, 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इनको अलग नाम से जाना जाता है, बट होती वही है। यदि हम कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं तो वहाँ पर तटीय प्रवाल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, तो तटीय प्रवाल पाया जाता है। तो अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है, कच्छ की खाड़ी, यानी कि गुजरात है जो अपना, कच्छ की खाड़ी। यदि हम कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या पाया जाएगा, तो तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है। और यदि बात करते हैं लक्षद्वीप की, कहाँ पर, तो यदि हम लक्षद्वीप के प्रवाल की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रवाल बलय। अब बलय आपको पता है, बलय यानी ऐसी आकृति, आप जानत हो, यानी बलय पड़ना यानी बलन पड़ना। तो आपको बताएं, जो लक्षद्वीप है वहाँ पर प्रवाल जो होता है बलय के शेप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, तो बलय की। दूसरा आपको क्या पॉइंट करना है, यानी कि लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रवाल होता है यह कैसा पाया जाता है, तो प्रवाल बलय, प्रवाल बलय के रूप में पाए जाते हैं। इन प्रवाल बलों को क्या बोला जाता है, तो एटॉल बोला जाता है। वहाँ पर क्या बोला जाता है, एटॉल कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब क्या होगा, जो प्रवाल भित्ति है इसके संरक्षण की हुई बात, तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रवाल भित्ति संरक्षण के लाने सबसे पहला संस्थान आपको कहते खोलोगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे खोलोगा। कहते खोलोगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे खोलोगा। और आपको पता है भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको संरक्षित करोगा। तो वे 4 ऐसे कौन से संरक्षित थे वो अपन देखा थे। तो पहले तो अपन क्या कर लो, आपको पता होना चाहिए कि
प्रवाल भित्ति का संरक्षण के लिए क्या हुआ? प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र, कौन सा अपना? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। यदि बात करी जाए तो जो आपको कहते बना होगा, तो जो बना होगा आपको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे बना होगा। ठीक है, अब इस संरक्षण विभाग की स्थापना भई तो भारत में 4 संरक्षक क्षेत्र घोषित करे गए। तो वे 4 संरक्षक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 अपना नंबर 1 हो जाएगा आपका कौन सा? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, दूसरा हो जाए आपको कौन सा? तो दूसरा हो जाए आपको अंडमान, अंडमान। तीसरा हो जाए आपको लक्षद्वीप, और चौथा हो जाए आपको कच्छ की रण। यदि बात करें आपसे तो आपने देखो कि संरक्षण के लाने भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में केंद्र बनाओ, संस्थान बनाओ, और उसके बाद आपको पता चलो कि भारत में 4 ऐसे संस्थान, 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रवाल को संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कच्छ की रण। बस एक पॉइंट और याद करके चलने, क्योंकि जो समुद्री प्रवाल है इनके लाने नियम बनावे का काम की को सौंपता होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सेंटर फॉर मैरीन, याद करना, भारत में सेंटर फॉर मैरीन, भारत में सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी। किसने? इकोलॉजी, जो आपका कहाँ पर है? तो कोच्चि में। कहाँ पर है आपका? कोच्चि में हो जाता है। और इसको क्या अधिकार दिया गया है कि यह समुद्री पर्यावरण के संरक्षण, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास नीति बनाने का अधिकार दिया गया है। इसको नीति बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये अपना क्या हो जाता है? प्रवाल भित्ति अथवा मूंगे की चट्टान को अपन ने देख लिया है। अभी आपको चट्टानें, अब देखो जो प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल एक जीव है, उनका जीव के रहने का स्थान एक, उसको बोलते हैं अपन भित्ति। उसके अंदर जो उसका ऊपर का कवच होता है, उन्हीं को बोला जाता है उनका रहने का। जैसे अपना मकान होता है, अपन मकान के अंतर्गत रहते हैं, इसी तरह वो जीव होता है, वो उसके अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, यानी अपने कवच के अंदर रहता है। और जब वो जीव मर जाता है तो उन्हीं से आपको पता होना चाहिए कि चट्टानों का, यानी मूंगे की चट्टान या प्रवाल भित्तियों की चट्टानों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। अब आ जाएंगे अपन कहाँ पर? दूसरा टॉपिक। यदि हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट में आपको समझना है का प्रवाल वृंजन। क्या समझना है आपको? प्रवाल वृंजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन कोरल
ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। अब प्रवाल व्यंजन का मतलब क्या है, प्रवाल व्यंजन होता क्या है, तो अब आपको थोड़ा यहाँ पर दिमाग से और सोच समझ के पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए जो प्रवाल होता है, जो उसका मकान होता है या उसका कवच होता है, उसके ऊपर एक प्रकार का शैवाल पाया जाता है जिसका नाम हो जाता है जूजेनथली। कौन सा अपना, तो उसका नाम हो जाता है क्या, जूजेनथली। उसके ऊपर पाया जाने वाला जो आपका एक शैवाल होता है या एक ऐसी वनस्पति होती है जिसका नाम क्या हो जाता है, जूजेनथली। अच्छा, जूजेनथली का पर्यावरणीय कारणों के कारण अलग होना ही क्या, जो उसके ऊपर जूजेनथली नामक जो शैवाल पाए जाते हैं वो उसके ऊपर से अलग हो जाते हैं, और जैसे ही वो अलग होते हैं तो जो प्रवाल होता है, जो उसकी जो कवच होता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। अब वो होता तो किसी न किसी कारणवश से होता है, तो जैसे ही उनका अलग होना और उसका जो प्रवाल है उसका कलर सफ़ेद होना ही आपका कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए प्रवाल के ऊपर, समझते चलेंगे थोड़ा आप लोग, प्रवाल के ऊपर, किसके ऊपर, प्रवाल के ऊपर जूजेनथली नामक शैवाल का पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण प्रवाल से अलग होना, और यह अलग होता कब है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब जूजेनथली प्रकाश संश्लेषण, जब ग्लोबल वार्मिंग, थोड़ा समझना, जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है, क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज़्यादा करता है कौन, ये जूजेनथली। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो प्रवाल होता है यह जूजेनथली को अपने आप से अलग कर देता है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सोचकर समझकर चलना है। तब प्रवाल अपने, तो अगला पॉइंट क्या होगा आपका, अलग होता है, तब प्रवाल अपने रंग, अपने वास्तविक रंग कौन से में आपका, तो सफ़ेद रंग में आ जाता है। अच्छा, और ये होता कब है, तो थोड़ा और समझ लेना, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो जूजेनथली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अत्यधिक करता है। क्या करता है, अत्यधिक करता है, और तब प्रवाल इसको खुद से अलग कर देता है, और क्या होता है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, पोषक तत्व की कमी होती है, और इसका रंग
कैसा हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सफ़ेद हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं मूंगे की चट्टानें। और एक जगह इकट्ठी होती जाती हैं और ये क्या कर लेती हैं, तो इन्हें बोला जाने लगता है मूंगे और प्रवाल भित्तियों की चट्टानें बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और याद करके चलना है। ठीक है, तो आपको पता है इंटरनेशनल कोरल रीफ, इंटरनेशनल कोरल रीफ, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव एक ऐसी संस्था है जहां पर विश्व की सभी सरकारें क्या करती हैं, विश्व भर की, जहां पर विश्व भर की सभी सरकारें, ठीक है, क्या करती हैं, सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच भागीदारी व्यवस्था होती है। इसकी क्या होता है, भागीदारी व्यवस्था होती है, इसके संरक्षण की, ठीक है, व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, प्रवाल व्यंजन और प्रवाल भित्तियाँ अर्थात मूंगे की चट्टानों को समझ लिया है। अब एक बार अपन इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलो, प्रवाल भित्तियाँ अथवा मूंगे की चट्टानें यह उष्णकटिबंधीय उथले जल में पाया जाने वाला सामुद्रिक परिस्थिति जैव विविधता का विशाल भंडार है। तो 1.1 उष्णकटिबंधीय कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझते चलेंगे, हम बताते चलेंगे कि पेपर में कैसा क्या पूछा जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला यह जीव है। तो एक क्वेश्चन यही क्या भाई, यही है, यह जीव कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस जीव का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सीलेंट्रेटा पॉलिप, ये आपका पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 20 से 21 डिग्री, इसको याद करके चलेंगे आप लोग। जल की गहराई कितनी होनी चाहिए, 60 से 70, तो इसको भी आप याद करके चलेंगे। इसके बाद अपनी स्वच्छ जल चाहिए, इसके लिए लवणता की बात करें तो 27 से 30% होना चाहिए। आपने भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं, यहाँ पर तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है। और यदि लक्षद्वीप की बात करते हैं तो प्रवाल वलय, जिन्हें एटॉल कहा जाता है। यही क्वेश्चन का है कि एटॉल के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रवाल वलय जो लक्षद्वीप होता है वो वहाँ पर जो मूंगे की चट्टानें हैं प्रवाल वलय के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, तो एटॉल बोला जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, तो पोर्ट ब्लेयर, यानी वो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अंडमान निकोबार पे। इसके बाद संरक्षण के लाने 4 क्षेत्र चुने गए थे जो भारत सरकार ने चुने थे। तो वे कौन कौन से हैं अपने पास में, तो मन्नार की खाड़ी, अब ये तो आपको पता ही होगा, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और कच्छ की रण, इनके लाने संरक्षण का हो जाओ, यानी यहाँ जो प्रवाल भित्ति है तो इनका क्या हो रहा है, तो संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, भारत में सेंटर फॉर मेरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी। अब ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, कहते हैं बेटा, तो जो है अपना कोच्चि में ये क्या काम करता है, इसको समुद्री पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास नीति बनाने का अधिकार दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, अपन प्रवाल व्यंजन पे आए थे। प्रवाल व्यंजन अर्थात कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल के ऊपर जूजेंथलम। अब यही क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, जूजेंथली कौन सी शैवाल पाई जाती, तो जूजेंथली नामक शैवाल पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण क्या हो जाती है, इससे अलग होती है। जैसे ही यह प्रवाल भित्ति से अलग होती है तो प्रवाल अपना वास्तविक रंग कैसे में आ जाता है, तो सफ़ेद रंग में आ जाता है। और यह अलग कौन सी परिस्थिति में होती है, तो याद करना, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है तो जूजेंथली जो होती है प्रकाश क्रिया तीव्र गति से बनाता है, अत्यधिक तीव्र गति से करता है,
तो इसके लिए जो प्रवाल होता है यह इसको खुद से अलग कर देता है, और पोषक तत्व की जैसे ही कमी होती है तो इसका रंग क्या हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है आपका, सफ़ेद हो जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जैसे ही ये सफ़ेद होता है और इस जीव का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है तो ये आपको पता है इकट्ठे एक जगह प्रवाल इकट्ठे लहरों के द्वारा एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं और ये चिपकते जाते हैं। और समय के साथ जो पर्यावरण है, जो टेम्परेचर है, मौसम है, इनके द्वारा क्या हो जाता है, ये एक प्रवाल यानी चट्टानों का रूप ले लेते हैं, जिसे अपन मूंगे की चट्टानें या प्रवाल भित्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव क्या है, तो इसमें आपको समझना है विश्व भर की सभी सरकारें क्या करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच इसकी भागीदारी व्यवस्था होती है और यह प्रवाल भित्तियों को संरक्षण करने का काम करती है। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लो आज प्रवाल भित्तियाँ अथवा मूंगे की चट्टानों को पूरी तरह से पढ़ लो है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।